जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग कंप्लीट ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी को समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी बेस ये रीडिंग है आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देखो, टैरो रीडिंग सुनने में बहुत मजा आता है और पर आप लोग असलियत से भागते रहते हो, ठीक है ना। आप लोग सस्ता नशा करते हो, या आई नो टैरो रीडिंग इज लाइक सस्ता नशा और आप लोग करते हो। लेकिन आज देखो, आज का जो दिन है, आज की जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी कि एकदम झूठ पर से पर्दा हटा देने वाली रीडिंग है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मैं टैरो रीडिंग नहीं करूंगी, इसमें मैं सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी को बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। क्योंकि आप लोग ना भ्रम में रहते हो। बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आपका प्यार मोहब्बत लव अफेयर हो, और आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में हो। आप लोग नहीं समझ पाते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ नहीं पाते हो, ठीक है ना। एंड एस्ट्रोलॉजी से आज मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आपको अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी बर्थ चार्ट खुद देख सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो। और साथ ही साथ मैं करियर के बारे में भी कुछ बताने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें आज मैं एस्ट्रोलॉजी से बर्थ चार्ट बना करके, जन्म कुंडली बना करके उसको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आज की रीडिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट मेरे को पता है आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग देखना है तो रात में 8 बजे मैं लाइव तो आऊंगी ही आऊंगी, उस टाइम भी आप देख सकते हो। लाइव आने का फायदा आपको ये होगा कि रिजोनेट ज्यादा होगा आपसे और क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं लाइव सेशन में करती हूँ और काफी लंबी रीडिंग होती है वो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि देखो, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि सच्चाई से अवगत होना है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। ये टैरो कार्ड सिर्फ कार्ड्स हैं, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स बताता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, आपका फ्यूचर नहीं बता सकता है, एक लाइन की बात है। और साथ ही साथ अगर आप फीमेल हो तो आपको फीमेल एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना चाहिए, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। मेल एस्ट्रोलॉजर के पास बाबू मत जाना, क्योंकि वो लोग शोषण करते हैं, बस इतना ही समझो, शोषण करते हैं वो लोग। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। मैं एक पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, लेकिन मैं बहुत बिजी रहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी हैक्टिक शेड्यूल रहती है, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ। तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। अदरवाइज इंक्वायरीज के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो या मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि आप लोग भी रिलेशनशिप में हो, अगर इस वीडियो तक पहुंचे हो तो। अब आप लोग इस चीज को आप लोगों की मतलब मान के चलो ये गलती नहीं है, ये गलती सोशल मीडिया की है, यूट्यूब की गलती है। क्योंकि यूट्यूब पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी को इतनी गलत वे में प्रेजेंट किया गया है, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए, व्यूज के लिए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट और व्यूज के लिए इतनी गलत गलत कॉन्सेप्ट मतलब डाला गया है ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अब देखो, ट्विन फ्लेम और सोलमेट होता क्या है। सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन को समझना पड़ेगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होता है 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, ठीक है। पहला होता है गुड कार्मिक कनेक्शन। अभी देखो, कार्मिक कनेक्शन को इतना बुरा भला बोला गया है ना नेट पे, मतलब यूट्यूब पे, कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बट सारे के सारे वो, अच्छा आपने आकाशवाणी का नाम सुना होगा, आकाशवाणी इसी के अंदर आता है, ठीक है ना। चलो, गुड कार्मिक कनेक्शन होता है। दूसरा होता है न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन, न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन। एंड तीसरा होता है बैड कार्मिक कनेक्शन, ठीक है, बैड कार्मिक कनेक्शन। ये जो गुड कार्मिक कनेक्शन होता है ना, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें गुड कार्मिक कनेक्शन, बैड कार्मिक कनेक्शन एंड न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन। गुड कार्मिक कनेक्शन के अंदर ट्विन फ्लेम और सोलमेट को डाला गया है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट बोथ आर सेम, ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन और बैड कार्मिक कनेक्शन दोनों एक जैसा तो नहीं होता है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंसेस होता है। मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगी, या मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है बहुत सारी वीडियो में। अभी देखो, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में आप लोग कैसे हो, ये आप कैसे समझोगे। क्योंकि हर इंसान को लगता है वो उसका वो ट्विन है, वो उसका सोलमेट है, वो फलाना है, ढिमकाना है। आप लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया गया है, और ये गलती आपकी नहीं है, ये यूट्यूब की गलती है, ठीक है ना। क्योंकि लोग एडवर्टीजमेंट के लिए, व्यूज के लिए कुछ भी डालते हैं। मान के चलो आप किसी के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो,
ठीक है, आप लोगों के बीच चाहे जितना भी एज गैप हो, चाहे जितना भी समाज सोसाइटी का अंतर हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है ना कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हो, एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप, अगला भी आपके लिए जान दे दे, अगला आपको इग्नोर ना करे, अगला आपके बिना एक मिनट भी ना रह पाए, अगला आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, समझ लो कि वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जर्नी है। सोलमेट ट्विन फ्लेम में कभी भी अगला आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता है। पहला कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम और सोलमेट का ये है कि आपका पर्सन कभी भी किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करेगा। अगर वो इग्नोर कर रहा है तो वो न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन में आएगा, अगर इग्नोर किया तो वो न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन में आएगा या फिर बैड कार्मिक कनेक्शन में आएगा। वो ट्विन फ्लेम सोलमेट में नहीं आएगा, गुड कार्मिक कनेक्शन में नहीं आएगा वो। अब समझ में आया? अब किसी किसी का क्या होता है, मैं सुनती हूँ कि जब लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं, मतलब अब इतना ही समझो गाइस कि मेरे नंबर पे दिन भर कॉल आते रहते हैं, दिन भर, और लोग इतना सदमे में हैं, सदमे में क्या मैं बोलूं, मतलब इतना अंधेरे में हैं आप लोग। और आप लोगों की भी गलती नहीं है, ये नेट की गलती है, ये यूट्यूब की गलती है, टैरो कार्ड रीडर्स की गलती है ये, कि आप लोगों का बात किए हुए आप लोगों का 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गया रहता है, या किसी किसी का 4 महीने 5 महीने से नो कांटेक्ट रहता है, किसी किसी का पर्सन एकदम टाइम ही नहीं देता है, भाव ही नहीं देता है, हमेशा इग्नोर करता है, सिर्फ सेक्स के लिए आता है, या फिर मतलब बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशंस होता है। आदमी का अलग होता है, औरतों का अलग होता है। मतलब आपका पर्सन आपको चाहे जो भी रीजन हो, नो कांटेक्ट में चला गया, इग्नोर कर रहा है, तो समझ लो या तो वो न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन है या फिर वो बैड कार्मिक कनेक्शन है। ये गुड कार्मिक कनेक्शन में आएगा ही नहीं और वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा ही नहीं। आपने सुना होगा कि लोग भाग के शादी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो भाग के शादी कर लेते हैं, रनिंग मैरिज जो होती है, जरूरी नहीं कि वो आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट तभी होगा कि लास्ट तक आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए जान दे रहे हो, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट हुआ। एक को बहुत ज्यादा फील हो रहा है, अगले को फील ही नहीं हो रहा है, या कम फील हो रहा है, उसको टाइम मिल रहा है तो बात कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है, ये दिस इज नॉट ट्विन फ्लेम और सोलमेट। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे ना, आपको चूतिया बनाने वाला कोई नहीं होगा। दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। अभी देखो यूट्यूबर क्या करते हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, ये लोग जब आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो तो इन लोगों का बस यही होता है कहना कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम सोलमेट में बहुत कष्ट होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, फलाना ढिमकाना टिमकाना, और 50 तरह की चुतियागिरी वाली बातें। ये लोग यही करते हैं टैरो कार्ड रीडर्स। बट यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड आकाशवाणी। आकाशवाणी भी इसको बोलते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो जो बर्थ चार्ट जो होता है, जन्म कुंडली जो होती है, बर्थ चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। D1 जन्म कुंडली होती है और D60 जो होता है वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिप्रेजेंट होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन D60 से होता है और यहीं से ये सारी चीजें निकाली जाती है जो अभी मैंने आपको समझा दिया। ये सारी चीजें यहीं से निकाली जाती है। एक बात जान लो, ठीक है, कि पूरे YouTube के जितने टैरो कार्ड रीडर्स है ना, मेरे खिलाफ है आज के डेट में, और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने सच्चाई लाके रखी है। महाकाल का आशीर्वाद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो और महाकाल मेरे साथ है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और मैं एक लाइन में ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज चूतिया मत बनो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे अब यूट्यूब पे बहुत वीडियोज आ रहे हैं। पहले तो कोई भी नहीं बनाता था, आज से 1.5 साल पहले उठा के देखो, आज से ठीक 1.5 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया था, ठीक है। उसके पहले कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं था जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर वीडियो बनाता था। अब तो सारे भी देखा देखी बनाना शुरू कर दिए हैं। और जब आप बना ही रहे हो तो कम से कम सही नॉलेज तो दो। चलो, मैंने ही आपको बोला था बनाने के लिए, मैंने खुद रिक्वेस्ट किया था टैरो कार्ड रीडर से कि आप लोग भी वीडियो बनाओ, कम से कम लोग देखे, जागरूक हो, समझे। लेकिन प्लीज गाइज देखो, आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना होगा टैरो रीडिंग, आप देख लेना, लेकिन आप उस टैरो कार्ड रीडिंग को सीरियस मत लेना, क्योंकि टैरो कार्ड जो होता है ना, बस क्षण भर का होता है, सिर्फ 10 मिनट मैक्सिमम। ये सिर्फ एनर्जी है, दिस इज नॉट योर फ्यूचर एट ऑल, दिस इज ओनली एनर्जी, दिस इज नॉट योर फ्यूचर, ठीक है। ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट होता है। मैं भी जो टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं करती हूँ बाबू, जिनका कोई नहीं होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कि मेरे से अपॉइंटमेंट लें, ये सिर्फ उनके लिए होता है। या फिर आपके लाइफ में छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आप वीडियो देख के समझ सकते हो। बाकी
आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप स्ट्रक हो गए हो, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकलता है। नहीं तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं तो आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से माता पिता दोनों का निकल जाता है, ऐसे होता है। और मैं आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाऊंगी, ऐसे भी होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर मनी ऑन टैरो कार्ड, क्योंकि टैरो कार्ड जो होता है सिर्फ ऐसे ऐसे सफल किया जाता है। देखो मैं बताती हूँ, ऐसे सफल करते हैं लोग, ठीक है। और ये कार्ड आ गया, इस कार्ड को देख लिया, इस कार्ड में जो आया आपको आंसर दे दिया, बस इतना ही करना होता है। टैरो कार्ड में कुछ नहीं करना होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना, उसमें मैं बताती हूँ करना क्या होता है। जब आप लोग डेट ऑफ बर्थ देते हो तो हमारे पास पतरा होता है, पतरा देखते हैं, उसके बाद आपकी ये बॉर्ड चार्ट इस तरीके से बनती है, बॉर्ड चार्ट बनती है, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। बॉर्ड चार्ट बनाया जाता है, बॉर्ड चार्ट बना करके एक एक कैलकुलेशन होता है कि आपका जन्म किस टाइम हुआ था, उस टाइम आपके प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट कहाँ था, बुध कहाँ था, शुक्र कहाँ था, गुरु कहाँ था, सारी चीजें होती हैं। कैलकुलेट करके प्लैनेट को बिठाया जाता है, उसके अनुसार ईस्वी निकाली जाती है कि कौन से ईस्वी में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक्यूरेट होता है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी में आओ। अब चलिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते। चलो मैंने ट्विन फ्लेम और सोलमेट को तो आपको समझा दिया कि होता है क्या है। अब चलिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। दिस इज जन्म कुंडली। जन्म कुंडली ऐसा होता है, अगर किसी ने कागज पे आपको बना के दिया है, हाथ से बना के दिया है, समझ लो वो एग्जैक्ट है, वही सही है। जो कंप्यूटर वाला होता है ना, कंप्यूटर वाला बड़े से पेज पे पूरा छापा हुआ रहता है, कंप्यूटर से हैंड रिटन नहीं होता है, वो समझ लो कंप्यूटर का होता है, ठीक है। कंप्यूटर वाला कभी सही नहीं होता है। जब आप एस्ट्रोटॉक ऐप पे कॉल करोगे ना 50 रुपए 100 रुपए में, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या करते हैं लोग, कंप्यूटर में डालते हैं, आपका निकल जाता है, वो गलत होता है, वो गलत होता है, एकदम गलत होता है। जो पतरा देख के इस तरीके से बना के बताया वही सही होता है। मेरे अंडर 4 आचार्य लोग काम करते हैं जो मेरे से दोगुने एज ग्रुप के हैं, ठीक है। उनको मैं आप सैलरी देती हूँ, रखी हुई हूँ। और मेरे जो ऑफलाइन में लोग आते हैं या ऑनलाइन में लोग मेरे को जो कांटेक्ट करते हैं, उनकी बॉर्ड चार्ट वो लोग बनाते हैं, फिर मैं उसको रीचेक करती हूँ, डिस्कशन करती हूँ, उसके बाद मैं लोगों से बात करती हूँ। इसी वजह से शायद मेरी रीडिंग भी एक्यूरेट होती है और लोग मेरे को इतना पसंद भी करते हैं, यही रीजन है। चलिए ये हो गया D1 बर्थ चार्ट जन्म कुंडली। बर्थ जन्म कुंडली को यहाँ पे मैं कालपुरुष की कुंडली बना रही हूँ। कालपुरुष की कुंडली हमेशा 1 नंबर से शुरू होती है, मेष से, ठीक है। लेकिन ये जो आपका घर है इसको लग्नेश बोलते हैं। यहाँ 1 नंबर से 12 नंबर तक किसी के भी बीच में आपका नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका 1 हो। यहाँ से 1 से 12 से बीच में कुछ भी हो सकता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 खाने होते हैं बर्थ चार्ट में, ठीक है, देख सकते हो आप 12 खाने होते हैं। अभी हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 3 घर से देखा जाता है। ये 5वें नंबर घर से, 8वें नंबर घर से, 12वें नंबर घर से। और आपका ये जो लग्नेश है वो कहाँ जाके बैठा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ कहाँ से देखा जाता है। आज की टॉपिक ये, वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया है कि क्या क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना। तो मैंने बहुत सारी अपनी लाइव रीडिंग में भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं एंड और भी जनरल रीडिंग में भी मैंने बताया है। बट आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड चलता है जिसमें आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, ठीक है। आप इजिली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा यार मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं कभी भी जाऊंगा या जाऊंगी। मेल फीमेल मैं दोनों की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जाते हो, ठीक है। तो वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपका ये जो लग्नेश है, ठीक है, ये मान के चलो यहाँ 1 नंबर, 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, ठीक है, मेष होता है। इसका गुरु जो होता है वो मंगल होता है, मंगल। तो ये 1 नंबर से 12 नंबर तक सबका अलग अलग होता है। 1 नंबर का मालिक मंगल हो गया। मंगल की महादशा में अगर राहु आ गया, केतु आ गया, शुक्र आ गया या चंद्रमा आ गया, समझ लो कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कंफर्म जाओगे। स्पेशली शुक्र के टाइम पीरियड में, और शुक्र के टाइम पीरियड में, राहु के टाइम पीरियड में और चंद्रमा के टाइम पीरियड में। केतु में धोखा खाया जाता है, ठीक है ना। ये जो टाइम पीरियड है लग्नेश के साथ राहु की, लग्नेश की महादशा और राहु की अंतरदशा, लग्नेश की महादशा केतु की अंतरदशा, लग्नेश की महादशा शुक्र की अंतरदशा, एसेंडेंट लॉर्ड भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और कुछ लोग लग्नेश बोलते हैं। एसेंडेंट लॉर्ड की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा। ये एक बेस्ट फॉर्मूला है जानने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
कब हुआ होगा, आप पीछे 10 साल पीछे, 20 साल पीछे जाके भी आप निकाल सकते हो कि इस इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब हुआ होगा, या फिर इस इंसान का किसी इंसान के प्रति अट्रैक्शन कब हुआ होगा, ये चीज आप जान सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद ये जो फिफ्थ हाउस है ना, फिफ्थ हाउस की महादशा अगर आती है, फिफ्थ हाउस की महादशा, महादशा या अंतरदशा, अंतरदशा या फिर प्रांतर दशा या सूक्ष्म दशा, फिफ्थ हाउस की महादशा, अंतरदशा, प्रांतर दशा या सूक्ष्म दशा, ये चारों में से कुछ भी आ गया, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा हुआ है, होगा ही होगा। दूसरा ये हो गया, पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, तीसरा हो गया राहु की महादशा। राहु सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। आप बहुत हेड स्ट्रांग हो जाओगे कि मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना ही नहीं है, बट फिर भी आप करते हो, फिर भी आपका अट्रैक्शन हो जाएगा, फिर भी आप उस रास्ते जाओगे। यहाँ पे यही है, ये तीन कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। और कोई बिगिनर एस्ट्रोलॉजर भी होगा ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी एडवांस वाले में तो मैं गई ही नहीं हूँ। इसी बर्थ चार्ट को 60 पार्ट्स में, मैंने अभी जस्ट पीछे बताया था, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जिसमें D1 हो गया जन्म कुंडली, D9 जो होता है नवमांशा होता है, नवमांशा होता है, D9 नवमांशा होता है, जिसको D9 से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड मैरिज का पता चलता है, सेकंड मैरिज का पता चलता है, थर्ड मैरिज लाइफ का पता चलता है, मतलब 35 साल के बाद आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी वो पता चलता है। 35 के बाद मैरिज लाइफ का पता चलता है। ठीक है, ये D9 नवमांशा इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान को नवमांशा चार्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि और वो भी एक और बात बता रही हूँ, नवमांशा चार्ट में हम लोग महादशा अंतरदशा देख करके बता देते हैं, क्योंकि नवमांशा बेस देखो, D1 जो होता है ना, D1 ये जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली होती है, जन्म के टाइम की होती है। D1 जन्म कुंडली होती है, जन्म के टाइम की होती है। जन्म कुंडली में ऑलमोस्ट डिसीजन, मतलब एक होता है ना, डिसीजन मेकिंग कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारे साथ ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन इस जन्म कुंडली को जो अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट की चीजों को, और यही प्रेजेंट की चीजें पता चलती है नवमांशा में। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। अब नवमांशा में जाकर के पता किया जाता है कि भाई चल क्या रहा है तुम्हारे लाइफ में, तुमको कौन धोखा दे रहा है, तुमको लोग क्यों इग्नोर कर रहा है, तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये सब नवमांशा में पता चलता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेकंड मैरिज, और 35 साल के बाद मैरिज लाइफ, ये सब नवमांशा में पता चलता है। डिवोर्स होगा नहीं होगा, ये सब नवमांशा में पता लगता है। समझ रहे हो आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना चाहिए। अगर ये चीज आप समझ जाते हो तो आप टैरो रीडिंग के चक्कर में नहीं फंसोगे, बिल्कुल नहीं फंसोगे। ठीक है, ये तो मैंने D9 नवमांशा की बात कही है। अब देखो D60 की बात करती हूँ। क्यों बता रही हूँ D60 के बारे में, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली बात थी, ये इसी में पता चलती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, देखो मैं ना चित्रगुप्त वंशज हूँ, चित्रगुप्त वंशज बोलते हैं कायस्थ लोगों को, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं आई एम चित्रगुप्त वंशज। और चित्रगुप्त जो होते हैं वही आकाशवाणी करते हैं। तो मैंने प्रॉपर आकाशवाणी सीखी हुई है, क्योंकि इसके लिए मैंने अपने विश्वविद्यालय में 5 साल लगाए हैं एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई में, और उसके बाद 15 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है, बस इतना ही साल जान लो आप। 9 साल की जब मैं थी तब से मैं ये सब कर रही हूँ। ठीक है ना, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन यही से पता चलता है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन में ट्विन फ्लेम, सोलमेट, फलाना ढिमकाना, जितना आप लोग वहम में रहते हो वो सब यहाँ से पता चलता है। फिर देखो D10 दशमांशा चार्ट, D10 दशमांशा चार्ट से करियर का पता चलता है। करियर में ये चीज देखो, अब एक और बात बता रही हूँ, करियर का पता D1 से भी चलता है, D9 से भी, नवमांशा से भी चलता है, D1 से भी चलता है, D1 से भी चलता है, D9 से भी चलता है, और D10 से भी चलता है। करियर का पता D1, D9 नवमांशा और D10 दशमांशा, D10 दशमांशा से भी पता चलता है। लेकिन यहाँ जो दोनों से पता चलता है D1 और D9 से, वो
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बस सिर्फ यही बता सकती हूँ कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये बता सकती हूँ। लेकिन D10 से ये पता चलता है आप कौन सा काम कर रहे हो और कहां से पैसे झाड़ोगे, ये D10 से पता चलता है। और हर आदमी को या फिर जो भी वर्किंग लेडी है, आदमी लोगों को या जो भी वर्किंग लेडी है उसको अपना D10 चार्ट करियर का पता लगा लेना चाहिए। बाबू आपका प्यार मोहब्बत का को साइड में रखो, प्यार मोहब्बत चाहे कुछ भी हो, लेकिन पैसा बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ गया तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में। तो ये पता चलता है कि पैसा आखिर आप कमाओगे कहां से। कुछ लोग बिजनेस करते हैं पर लॉस हो जाता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि आपके भाग्य में नहीं होगा बिजनेस करना। और यहाँ पे पता चलता है कुछ लोग, देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है, बट मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं वास्तु भी देखती हूँ, मैं पामिस्ट भी हूँ, मैं सब कर रही हूँ। तो वो सब पता चलता है यहाँ से D10 दशमांशा से पता चलता है कि मैं क्या काम करूंगी और कहां से पैसे झाड़ूंगी। जरूरी नहीं कि जहां पे आप काम कर रहे हो वहीं से पैसे झाड़ोगे। पैसे झाड़ने की कभी कभी किस्मत में कुछ और ही होता है, किसी और जगह से झाड़ सकते हो आप। तो ये कॉन्सेप्ट है एक जो करियर से रिलेटेड है, ये चीज आप समझ लो। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा अलग था। आज मैंने, सच्ची बता रही हूँ, मैंने आज दिल खोल के बात किया आपके सामने, क्योंकि मुझे जब मेरे पास लोग ठगा करके आते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि अरे इसको अपना एस्ट्रोलॉजी चलाना है इस वजह से ये ऐसे बोल रही है। एक बात जान लो, मैं बिहार में एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं फ्री में भी लोगों को नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मेरे को टाइम देना पड़ता है। वो टाइम मैं अपनी फैमिली को भी दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल करके मैं आप लोगों को देती हूँ। अब टाइम दूंगी तो पैसे लूंगी ही लूंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये बस इतना ही कहने की कोशिश करती हूँ कि पैसे लगाओ तो टैरो रीडिंग में मत लगाओ। मैं, मेरे पास जितने लोगों का कॉल आता है ना, मतलब जितने लोग से मैं बात कर सकती हूँ, सबसे तो देखो नहीं कर पाती हूँ, जितने लोगों से मैं बात कर सकती हूँ सबसे मैं यही बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आओ। मेरे को देखो जो बात थी मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी, आप अपना पैसा कटवाओ या नहीं कटवाओ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। लेकिन प्लीज एक चीज मेरी जरूर बात मान लेना, वशीकरण पे मत जाना, वशीकरण नहीं होता है कुछ भी। दूसरी है कि स्पेल्स, जो टैरो कार्ड रीडर्स स्पेल्स करते हैं और 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐड लेते हैं, उसके चक्कर में मत जाना। पंडित जी लोग जो वशीकरण के नाम पे पैसे ऐडते हैं उसमें भी मत जाना। और जो लव हीलिंग होती है जो टैरो कार्ड रीडर्स बोलते हैं उसमें भी मत जाना। पूजा कराने के नाम पे लोग, बहुत सारे पंडित और एस्ट्रोलॉजर पैसा ऐडते हैं। ऑफलाइन में पूजा नहीं होती है, बस लोग पैसे लेके रख देते हैं। और मंदिर में तो हवन देखो हमेशा होता रहता है, बस वही वीडियो कॉल पे दिखा देंगे या आपको कुछ सामग्री दे देंगे, चूतिया बनाते हैं लोग। ये सब के चक्कर में मत फंसना। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी थी समझाने की मैंने आपको समझा दिया। बाकी 8 बजे रात को लाइव आते हैं टैरो रीडिंग के लिए। बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तभी देखना, प्लीज सस्ता नशा मत करना। चाहो तो आप मेरे चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, अनसब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूं मैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन टैरो रीडिंग अगर आपको किसी तरह का नशा लग गया है, सस्ता नशा हो गया, मत देखो। एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, अगर आपको गाली सुनने के लिए आना है जरूर आओ, ठीक है, ऐसे नहीं। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।